की रानी। सुल्तानगढ़ राज्य में भोला नाम का कुम्हार अपनी पत्नी विमला के साथ रहा करता था। भोला मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाकर बेचा करता था, जिससे उसकी थोड़ी बहुत आय हो जाया करती थी। भोला बहुत ही दयालु और नेक दिल इंसान था, तो उसकी पत्नी विमला भी एक अच्छी पत्नी थी। रोज की तरह भोला बाजार में ठेले पर रखकर सामान बेच रहा था। ले लो, मिट्टी के खिलौने ले लो, मिट्टी के मटके ले लो, मिट्टी के बर्तन ले लो। अरे भैया, ये मटका कितना का दिया? 50 रुपए का है माँ जी। ठीक है भैया, लाओ दे दो। जी लीजिए। भोला उस औरत को वो मटका दे देता है और तभी उस औरत के साथ आए एक छोटे बच्चे की नजर मिट्टी के खिलौने पर पड़ जाती है। दादी माँ, मुझे वो खिलौना चाहिए। बेटा अभी नहीं, बाद में लेना। दिला दो ना दादी, वैसे भी आपने मुझे अभी तक कुछ नहीं दिलाया आज। कितने का है भैया ये खिलौना? 20 रुपए का माँ जी। 20 रुपए का? अरे रे, बहुत महंगा है ये तो। इतने तो पैसे भी नहीं है मेरे पास। दादी मुझे यही चाहिए, नहीं तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगा। देखो जिद मत करो, अगली बार आऊंगी तब ले जाऊंगी ये खिलौना। अभी घर चलो। खिलौना ना मिलने पर वह बच्चा रोने लगता है और ये देखकर भोला का दिल पिघल जाता है। वो खिलौना उस बच्चे को देते हुए कहता है, ये लो बेटा, तुम ये खिलौना ले जाओ, अब मेरी तरफ से तुम्हारे लिए उपहार। अरे ये क्या कर रहे हो भैया, ऐसे तो ये और जिद्दी बन जाएगा। और अब बच्चे जिद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? रख लीजिए ये खिलौना। अब ऐसा भी भगवान ने मुझे तो कोई संतान नहीं दी है, सबके बच्चे मेरे बच्चे जैसे ही हैं। भगवान ने चाहा तो आपके घर भी जरूर बच्चा आएगा। इतना कहकर वो औरत वहाँ से चली गई। शाम के समय भोला अपनी दुकान समेटकर घर वापस आ रहा था कि तभी उसने देखा कि पड़ोस में रहने वाली सुनीता विमला से कुछ बातें कर रही है। अरे विमला, ये ले लड्डू खा, मेरी बेटी को बेटा हुआ है, मैं तो नानी बन गई अब। अरे वाह, बधाई हो। विमला, तेरी किस्मत कैसी है, अगर तुझे आज बच्चा होता तो उसका ब्याह हो चुका होता, तू भी दादी या नानी बन गई होती। अब क्या ही कर सकते हैं, भगवान ने किस्मत में जो लिखा है वही होगा ना। हाँ सही है। अच्छा अब मैं चलती हूँ। सुनीता वहाँ से चली गई और विमला अपने घर में आ गई। भोला भी अपना ठेला एक तरफ रख के घर में आ गया और विमला को परेशान देखकर बोला, क्या बात है, सुनीता की बातों का बुरा लग गया क्या? अब किसी की बातों का बुरा नहीं लगता मुझे अब किसी से कोई उम्मीद भी नहीं है। दिल छोटा मत करो, भगवान पर भरोसा रखो। भगवान पर भरोसा करके ही जी रही हूँ। चलिए आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपको खाना परोस देती हूँ। हाँ, बहुत भूख लगी है। भोला खाना खाने बैठ जाता है। अरे वाह विमला, तुम्हारे हाथों में तो बहुत स्वाद है, मजा ही आ गया। बस करें आप भी। अरे हाँ, मैं ये कह रहा था कि मिट्टी खत्म हो गई है, अब कल सुबह मैं जल्दी नदी के पास जाऊंगा और मिट्टी खोद लाऊंगा। ठीक है। अगले दिन सुबह भोला जल्दी उठ गया और नदी के पास मिट्टी खोदने पहुंच गया। अरे वाह, सुबह सुबह नदी कितनी शांत लगती है, ये मिट्टी भी कितनी अच्छी है यहाँ की। चलो अब जल्दी से मिट्टी खोद लेता हूँ, घर जाकर सामान भी बनाना है। भोला मिट्टी खोदने लगता है कि तभी उसके मन में एक विचार आता है। ये मिट्टी सच में बहुत अच्छी है, क्यों ना इससे विमला के लिए कुछ बनाऊं, वो भी खुश हो जाएगी। ऐसा सोचकर भोला नदी के पास ही बैठकर मिट्टी से कुछ बनाने लगता है और देखते ही देखते वह एक सुंदर सा मिट्टी का पुतला तैयार कर देता है। वाह, कितनी सुंदर गुड़िया है, इसका नाम भी मैं गुड़िया रखता हूँ। अच्छा, इसे यहीं पर सूखने देता हूँ, कल सुबह उठा ले जाऊंगा। भोला वह पुतला वहीं छोड़कर मिट्टी लेकर अपने घर लौट आता है और घर लौटकर बर्तन बनाकर वह बाजार में चला जाता है। विमला अपने घर में खाना बना रही थी कि तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? मैं हूँ माँ। माँ, मुझे माँ कौन बुला रहा है? माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे तुम कौन हो? तुम्हारी माँ कहाँ है? तुम मुझे माँ क्यों बोल रही हो?
आप ही तो मेरी माँ है, अब मुझे खाना खिला दो माँ। कितनी प्यारी बच्ची है, लगता है अपना रास्ता भटक गई है, इसे खाना दे देती हूँ। इसकी माँ भी इसे ढूंढते हुए आ ही जाएगी। ठीक है, आओ मैं तुम्हें खाना खिला दूँ। विमला उस बच्ची को खाना खिलाती है और उसकी माँ के आने का इंतजार करने लगती है। शाम होते ही भोला भी घर लौट आता है और घर में बच्ची को देखकर विमला से बोला, अरे ये बच्ची किसकी है विमला? अरे ये पता नहीं किसकी बच्ची है, सुबह से यही है और अभी तक इसकी माँ नहीं आई है। अरे बेटा तुम कौन हो और तुम्हारे माता पिता कहाँ है? अरे पिताजी, आप ही तो मेरे पिता है और ये मेरी माँ। आपने ही तो मुझे बनाया है। अब मैंने बनाया है, लेकिन कब? आज सुबह ही जब आप नदी पर मिट्टी खोदने आए थे तब आपने मुझे बनाया था और मेरा नाम गुड़िया रखा था। हाँ हाँ मैंने बनाया तो था, लेकिन तुम तो मिट्टी की थी ना, तुम इंसान कैसे बन गई? मैं तो मिट्टी की ही थी, लेकिन आपके जाने के बाद मेरे पास एक साधु आया। अरे वाह, कितनी सुंदर मूर्ति है, ऐसा लगता है जैसे अभी बोल पड़ेगी। मेरे पास इतनी शक्तियाँ हैं, इसमें जान फूंक देता हूँ, इसी बहाने मेरी शक्तियों की परीक्षा भी हो जाएगी। साधु ने कुछ मंत्र पढ़े और इस मिट्टी की गुड़िया को जिंदा कर दिया। अरे वाह, मेरी शक्तियाँ तो सच में कमाल की हैं। अब मैं चलता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं साधु बाबा? मैं अपनी तपस्या में लीन होने जा रहा हूँ। आपने मुझे जीवन दान दिया है, अब आप मुझे ये तो बताएं कि मैं कहाँ जाऊँ? क्या मैं आपके साथ चलूँ? अब मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, मेरे पास घर नहीं है और न ही तुम्हारा ध्यान रखने की कोई सुविधा। तुम अपने घर जाओ। मैं अपने घर कैसे जाऊँ? तुम्हें जिसने बनाया है वही तुम्हारे माता पिता हैं, तुम उनके ही घर जाओ, भगवान की भी यही मर्जी है। ठीक है, मैं उनके यहाँ ही जाऊंगी। गुड़िया भोला के घर पहुँच गई और साधु अपने रास्ते निकल गया। इसका मतलब विमला, साधु महाराज की कृपा से ही आज हमारे घर बच्ची आई है। भगवान ने हमारी सुन ली, आज से ये हमारी बच्ची गुड़िया है। हाँ, अब तो मैंने भी मान लिया है, ये मेरी बच्ची है। भोला और विमला ने गुड़िया को अपना लिया और हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। दिन बीतने के साथ गुड़िया भी बड़ी होने लगी थी और वो सुंदरता में भी किसी से पीछे नहीं थी। वो अपने पिता के साथ मटके बनाने का काम करती थी और बाजार में बेचने जाया करती थी। उसकी सुंदरता के चर्चे राज्य में भी होते थे। एक दिन महल में राजा और मंत्री अपने राज्य का हाल जानने के लिए वेश बदलकर घूमने निकले। मंत्री जी, लगता है कि राज्य में सब कुछ सही चल रहा है। हाँ महाराज, आजकल राज्य में शांति है। अरे मंत्री जी, वहाँ पर भीड़ क्यों लगी हुई है? पता नहीं महाराज, आइए चलकर देखते हैं। महाराज और मंत्री जी ने भीड़ के पास जाकर देखा तो वहाँ पर गुड़िया ही मटके बेच रही थी। महाराज गुड़िया को देखकर उस पर मोहित हो गए। वह भीड़ से अलग आकर मंत्री जी से बोले, मंत्री जी, ये लड़की कौन है? महाराज, ये हमारे राज्य के कुम्हार भोला की बेटी है और ये बहुत ही होशियार है। इसके बनाए मटके सभी को बहुत पसंद आते हैं। हमें ये लड़की पसंद आई है, हम इसे विवाह करने की इच्छा रखते हैं। आप इसके घर हमारे लिए बात करें। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। महाराज अपने महल में लौट आए। उनके दिमाग में अभी भी गुड़िया का ही ख्याल चल रहा था। अगले दिन मंत्री जी साज सज्जा के साथ भोला के घर पहुंच गए। मंत्री जी, आप यहाँ कैसे? भोला, महाराज को तुम्हारी बेटी पसंद आ गई है, वे उससे विवाह करना चाहते हैं। क्या कहा मंत्री जी? कहा महाराज और कहा हम? महाराज की विनती है, आपकी इच्छा के बिना वो भी कुछ नहीं कर सकते। महाराज की आज्ञा का पालन तो मुझे भी करना ही होगा। ठीक है, मैं अपनी बेटी का विवाह महाराज के साथ करूँगा। अगले दिन ही महाराज और गुड़िया का विवाह कर दिया गया। महल में नई बहू के आने पर सभी लोग खुश थे। महाराज ने गुड़िया का नाम बदलकर सुंदरी रख दिया। बड़ी रानी को भी गुड़िया की आने की बात पता चल चुकी थी। वह गुड़िया से मिलने आई। अरे छोटी रानी, तुम तो बहुत सुंदर हो, महाराज तो तुम पर मोहित होने ही थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी कम सुंदर नहीं है।
चलो ठीक है, तुम महल में रहो और महाराज का मनोरंजन करो। बड़ी रानी के शब्द कैसे हैं? साफ साफ दिखता है कि उन्हें तो छोटी रानी से जलन हो गई है। समय बीतता गया। एक दिन बड़ी रानी ने छोटी रानी से आकर कहा, अरे छोटी रानी, बहुत दिनों से मेरे मन में एक ख्याल आ रहा है, सोचा आज पूछ ही लूं। क्या ख्याल है जो आपको परेशान कर रहा है? मुझे एक बात बताओ कि तुम तो सामान्य लोगों की तरह पैदा भी नहीं हो, तुम तो मिट्टी के पुतले से बनी हो, तो फिर क्या तुम सामान्य लोगों की तरह मरोगी भी नहीं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। हाँ, तो कैसा है? तुम्हारी जान कहाँ है? मेरी जान कहाँ है ये मैं आपको नहीं बता सकती, वरना मुझे खतरा हो सकता है। अरे, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, अब बस मैं आपको नहीं बता सकती। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। बड़ी रानी वहाँ से चली गई और अपने कमरे में आ गई। क्या बात है रानी जी, आप इतना परेशान क्यों हैं? महाराज छोटी रानी की तरफ कुछ ज्यादा ही झुक गए हैं। जब से उनके बच्चे होने की खबर मिली है, मेरे पास तो वे आते ही नहीं हैं। अब क्या कर सकते हैं महारानी जी, वैसे मेरे पास एक योजना है, अगर वैसे काम हो सके तो आपका काम आसान हो जाएगा। क्या योजना है? अगर आपको पता चल जाए कि छोटी रानी की जान कहाँ है, तो आप जो चाहें वो कर सकती हैं। वही तो मैं उससे पूछने गई थी, उसने मुझे कुछ बताया ही नहीं। आप भी बहुत भोली हैं, भला कोई क्यों बताएगा कि उसकी जान कहाँ है? तो फिर मैं क्या करूं? आप चिंता न करें, मैं सब पता लगा लूंगी। बड़ी रानी दासी की बात सुनकर खुश हो गई। दासी अपना भेष बदलकर कुम्हार भोला की पत्नी के पास पहुंची। अरे विमला, कैसी हो? आप कौन हैं? कहाँ से आई हैं? अरे मैं महल से आई हूँ, आपकी बेटी के साथ ही रहती हूँ, महाराज की माँ जैसी हूँ। अच्छा अच्छा, आप आइए ना, बैठिए ना। बहू ने महल में इतना काम संभाल लिया है, अब तो मुझे बहुत आराम है। आपकी बेटी सुंदर होने के साथ साथ गुण वाली भी है। बस भगवान की कृपा है। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी बेटी है, इसे तुमने तो जन्म नहीं दिया है, तो फिर इसकी मृत्यु भी आम लोगों की तरह नहीं होगी? हाँ ऐसा तो है ही। तो फिर क्या बात है? अब बात तो ऐसी है कि मैं किसी को बता नहीं सकती। अरे मैं तो आपकी बेटी के साथ ही रहती हूँ, और अगर मुझे पता होगा ना तो मैं उसकी रक्षा कर सकती हूँ और ध्यान रख सकती हूँ। हाँ ये तो आपकी बात ठीक है। अब दरअसल मेरी बेटी को एक साधु महाराज ने मिट्टी के पुतले से इंसान बनाया था। उसकी जान का रहस्य भी उन्होंने ही बताया था। साधु महाराज ने कहा था कि नदी के भीतर ही एक शंख रखा हुआ है, अगर उस शंख को नदी से निकाल लिया तो मेरी बेटी की जान चली जाएगी। अच्छा ये बात है, अब ठीक है, अब मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। दासी वहाँ से महल वापस आ गई। इधर छोटी रानी महाराज से मिलने आई। महाराज, बहुत दिनों से आपसे एक बात कहनी थी। बताइए क्या बात है? महाराज, जब मैं मर जाऊं तो आप मुझे जंगल में नदी के पास एक छिपी हुई गुफा है, उसमें छोड़ देना। अरे लेकिन आप ये कैसी बातें कर रही हैं? ऐसे शब्द अपने मुंह से मत निकालिए। नहीं महाराज, आप मेरी बात पर गौर कीजिए, मैं बस आपको बता रही हूँ। और ठीक है, हमने आपकी बात सुन ली। बड़ी रानी को छोटी रानी की जान का रहस्य पता चल चुका था, लेकिन वह सही समय का इंतजार कर रही थी। दिन गुजरते रहे और छोटी रानी ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। महाराज बहुत खुश हुए। हमारे राज्य का उत्तराधिकारी आ गया, हमारा राजकुमार आ गया। छोटी रानी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज, ये सब तो भगवान की कृपा है। पुत्र का जन्म होने पर बड़ी रानी जल भुनकर राख हो गई। उसने अपनी दासी को बुलाया और उससे कहा, आओ, अब वह समय आ गया है जिस काम को तुम्हें करना है। दासी महल से चली गई और उसने एक गोताखोर को पैसे दिए और नदी में से वह शंख निकलवा लिया। शंख के निकलते ही छोटी रानी का शरीर ठंडा हो गया और वह मूर्छित हो गई। महारानी के मूर्छित होने पर ही महल में हलचल बढ़ गई और महाराज छोटी रानी के पास पहुँचे। मंत्री जी, बिना किसी को खबर लगे महारानी को नदी के पास ही गुफा में रखवा दो। लेकिन महाराज, अब तो रानी के प्राण जा चुके हैं। ये महारानी की आखिरी इच्छा थी, आप ऐसा ही करें। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा।
छोटी रानी को गुफा में रखवा दिया गया और बड़ी रानी अब बहुत खुश रहने लगी। उसने वो शंख अपने मंदिर में रख दिया। छोटी रानी के जाने के बाद से महाराज बहुत उदास रहने लगे। वह एक दिन गुफा में पहुँचे। उन्होंने देखा कि छोटी रानी अब एक मिट्टी की मूर्ति में बदल चुकी है। वह दुखी होकर वापस लौटने लगे कि तभी साधु महाराज वहाँ पर आ गए। राजन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? साधु बाबा, मेरे जीवन की सारी खुशियाँ मिट्टी में बदल चुकी है। मैं अब बहुत परेशान हूँ। मेरे पास कुछ नहीं बचा है। क्या बात है? महाराज ने साधु को सारी बात बता दी। साधु ने नदी के जल को हाथ में लिया और अपनी आंख बंद कर ली और कहा, तुम्हारे महल की ही एक दासी ने, जिसके हाथ पर जलने का निशान है, उसने वह शंख उठाया है जिनमें महारानी की जान है। वो शंख महल में ही कहीं है। उसे वापस नदी में डालो, महारानी ठीक हो जाएंगी। महाराज वापस अपने महल लौट आए। मंत्री जी, जैसा कि हमें साधु महाराज ने बताया है, आप पता लगाइए कि ऐसी कौन सी दासी है जिसके हाथ में जलने का निशान है। उसे हमारे सामने पेश कीजिए। क्या बात है महाराज, गुफा से आने के बाद आप बदले हुए से लग रहे हैं। हमने जैसा कहा है वैसा किया जाए। जी, जैसी आपकी मर्जी। महाराज ने मंत्री को उस दासी की पहचान बताकर पता करने के लिए कहा। मंत्री जी ने उसी दासी को पकड़ लिया और उसे महाराज के सामने पेश किया। महाराज ने दासी की गर्दन पर तलवार रख दी। नदी में से शंख तुमने निकाला? अब महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने तो तुमसे ये नहीं कहा कि तुमने कुछ किया है। मैंने तो तुमसे बस शंख के बारे में पूछा था। तुम्हें ये पूछना चाहिए कि ये शंख तुमने निकाला या नहीं। महाराज, मैंने ये सब मैंने बड़ी रानी के कहने पर किया था। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे माफ कर दीजिए। मंत्री जी, इसे कैद खाने में डाल दीजिए। उस दासी को कैद खाने में डाल दिया गया और अगले दिन महाराज बड़ी रानी से मिलने पहुँचे। महाराज, आप तो बड़े दिन बाद आए। हाँ, अब छोटी रानी नहीं है। हमारा मन नहीं लग रहा था, फिर आपकी याद आ गई, हम आपके पास आ गए। अच्छा हुआ। आपका मंदिर बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे, यह शंख कहाँ से आया? ये तो बहुत सुंदर है। क्या हम इसे ले ले? अब महाराज, हम उससे अच्छा शंख आपके लिए मंगा देंगे। नहीं रानी जी, हमें तो यही शंख पसंद आ रहा है। अब तो यही चाहिए। आपसे यही एक चीज तो हम मांग रहे हैं। नहीं महाराज, ये नहीं, आपको हम ये नहीं दे सकते। रानी जी, हमें चाहिए, अब यही चाहिए। हम ये ले रहे हैं। नहीं, आप ये नहीं ले सकते तो नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि इसमें छोटी रानी की जान है। क्या कहा? कुछ नहीं महाराज। सच सच बताओ, या फिर हमारे पास और भी तरीके हैं। महाराज, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से छोटी रानी की जान चली गई। महाराज, मैं जलन में अंधी हो गई थी। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए महाराज। मंत्री जी, अंदर आइए और सैनिकों को भेजकर बड़ी रानी को बंदी बना लीजिए। महाराज ने आगे बढ़कर वो शंख उठा लिया और वहाँ से चले गए। बड़ी रानी को कैद कर लिया गया और महाराज ने नदी के पास आकर वो शंख नदी में छोड़ दिया। नदी में शंख जाते ही गुफा में से छोटी रानी बाहर आ गई। सुंदरी, तुम ठीक हो गई? हाँ महाराज, हाँ, आपने मुझे ठीक कर दिया। हम बहुत खुश हैं, आप वापस आ गई। आपको दोबारा पाकर हमने सब पा लिया। अब आप वापस महल चलिए। महाराज छोटी रानी को महल में वापस ले आए और दोनों खुशी खुशी रहने लगे।